सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति नसैनी मुक्ति की संत चढ़ी सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति नसैनी है मुक्ति तक पहुंचने की। भक्ति सीढ़ी है मुक्ति तक पहुंचने की। तो लोगों ने कहा, साहब हम भक्ति तो करते हैं पर मुक्ति मिलती? भक्ति सब करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो भक्ति नहीं करता है, फिर मुक्ति क्यों नहीं मिलती? प्रश्न होता है। उसका कारण है कि जो भक्ति हम करते हैं उसमें एक कमी है। कौन कमी है? हम भक्ति करते हैं तो देखा देखी भक्ति करते हैं, गुरु के अनुसार भक्ति नहीं करते। सही बात ना? और जो सदगुरु के अनुसार भक्ति करेगा तो वो मुक्ति को पालेगा। बिना गुरु के भक्ति मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती। कहा गया है कि राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जितने भी महापुरुष हुए संसार में, देवी देवता हुए, सबने गुरु बनाया। गुरु क्यों बनाना पड़ा? कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, मुक्ति तक पहुंचने के लिए। अब बिना गुरु के अगर आप भक्ति करते हैं तो भटकते रहिएगा, वहां तक नहीं पहुंचिएगा। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल चहु दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिलते हैं वो भटकता है। कहाँ भटकता है? तीर्थ में, मूरत में, यहाँ वहां, कि कहां से हमको शांति मिलेगी। और जिसको सदगुरु मिल जाते हैं, जो जीवन में गुरु कर लेते हैं, उनका भटकना समाप्त हो जाता है। वो कभी नहीं भटकता, वो स्थायी हो जाता है। क्योंकि उसे भक्ति की शिक्षा मिल जाती है कि कैसे भक्ति करना, कैसे ध्यान करना है, कैसे साधना करना है, उसे ज्ञान हो जाता है। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सदगुरु भी बनाए हैं, दीक्षा लिए हैं, और गुरु बनाने के बाद में भी भटक रहे हैं, क्योंकि उनको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। अगर आप अपने दीक्षा ले लिए हैं और गुरु बना लिए हैं, और गुरु बनाने के बाद में भी आप भटक रहे हैं, तो सोचिए आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। एक बार लखनऊ में हमारा कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश लखनऊ। एक भक्त ने बहुत सुंदर मकान बनाया था, बंगला, उसका उद्घाटन था। तो हम लोग गए तो उस मकान का नाम दिया था वो बंगला का कि गुरु कृपा। बहुत लोग लिखते मात्र छाया, पितृ छाया, तो उसमें लिखा था गुरु कृपा मकान में। तो उन्होंने कहा कि साहब जी देखिए, हमने अपने बंगले में, अपने मकान में नाम दिए हैं गुरु कृपा। हमने कहा अच्छी बात है, गुरु कृपा नाम दिए आपने। तो शाम के समय जब छत पर टहलने के लिए गए तो ऊपर में एक जूता लटक रहा था। छत पर लकड़ी से एक जूता लटक रहा था। हमने कहा कि जब गुरु की कृपा है तो फिर जूता क्यों लटकाए? जूता क्यों लटकाते हैं? नजर ना लग जाए किसी को। बिहार में और कुछ लटकाते होंगे, अलग अलग जगह का अलग। आदमी के अंदर डर है ना कुछ लटकाते हैं, मतलब इसका मतलब अभी डर, गुरु की कृपा नहीं, फिर जूता कृपा हो गया ना। जूता की कृपा हो रही ना वहां। अगर गुरु की कृपा होती तो जूता लटकाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। हमको पूर्ण विश्वास अपने गुरु पर नहीं है। बहुत लोग संत महर्षि मेही बाबा से जुड़े हैं, बहुत लोग सदगुरु कबीर साहब से, कबीर पंथी हैं, पूज्य गुरुदेव जी से जुड़े हैं,
दीक्षा लिए हुए कभी कभी, लेकिन ये लोग कभी भक्ति अपने गुरु के अनुसार नहीं करते, चाहे वो संत मत के हो चाहे वो कबीर पंथ के हैं। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है, डर अंदर, भय अंदर बना हुआ है अभी भी। बहुत लोग डर डर के कारण छोड़ नहीं पाते आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादी। देखा देखी भक्ति से जीवन का उद्धार नहीं होगा। भक्ति जो गुरु बताते हैं उसके अनुसार कीजिए तभी उद्धार होगा। देखा देखी भक्ति कैसी होती है, जैसे एक महिला अगर वर के पेड़ में धागा बांधती है तो सारी महिला धागा लेके दौड़ जाती है। सब महिला वर के पेड़ में धागा बांधना। अब पूछिए उससे कि क्यों धागा बांध रही, तो कहेंगे हमारी गोतनी बांध रही थी, सास बांध रही थी तो हम भी बांध रहे हैं। कबीर पंथ में, संत मत में धागा बांधने का बताया गया है कि वर के पेड़ में धागा बांधिएगा, गुरु ने बताया। पर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। गांव समाज में देखा देखी का, सास ने बांधा था तो हम भी बांध रहे हैं, जिठानी बांध रही थी, पड़ोसी बांध रही थी, हम भी। एक आदमी, एक महिला अगर छठ के दिन सूप में केला सेव भर के घाट पर चली गई तो सारी महिला घाट में ही नजर आएगी, चाहे वो संत मत की हो चाहे कबीर पंथ की हो। क्यों? कबीर साहब ने नहीं कहा घाट में जाने को, महर्षि मही बाबा ने नहीं कहा घाट में जाने को, फिर क्यों गए आप? डर अंदर में, बेटा कैसे ठीक रहेगा। मुसलमान होता ना, देखिए आपके गांव में भी होगा, वो कभी घाट में नहीं जाता। मुस्लिम महिला, 1 दर्जन बच्चे होते, सब बढ़िया रहते, जाते हैं घाट में, छठ पूजा करते हैं, 1 दर्जन बच्चे उनके बढ़िया रहते हैं, और हम लोग डर डर के। अब बिहार में ही होता ये छठ, हम लोगों के एमपी में नहीं होता। क्यों मनाते हैं? कि बेटा हमारा ठीक रहे। और उस दिन 8 गो बच्चे मरे, छठ पूजा के दिन 8 बच्चे बिहार में। समाचार दूसरे दिन का न्यूज़पेपर, आज भी आप लोग न्यूज़पेपर निकालिएगा, समाचार पत्र नेट से, तो निकल जाएगा कि पूरे बिहार राज्य में 8 बच्चे घाट में डूबकर मरने वालों की संख्या, छोटे छोटे, किसी घाट में 1 बच्चा, किसी घाट में 2 बच्चा, अलग अलग जिला का दिया था पेपर। हमने पढ़ा कि माँ के साथ में बच्चा गया 5 साल का, माँ पूजा में लगी है, बच्चा घाट में डूब के मर गया, पता ही नहीं। देखा देखी भक्ति से मुक्ति मिलने वाली, गुरु के अनुसार भक्ति कीजिए। एक बार एक आदमी जंगल के रास्ते जा रहा था, जंगल के रास्ते रास्ते कहीं जा रहा था, और संयोग की बात कि उसका एक चप्पल टूट गया। अब एक चप्पल टूट गया तो एक चप्पल से तो चलते नहीं बनता ना, दोनों पैर में चप्पल होगा तब चलते बनेगा। तो उसने सोचा कि एक चप्पल टूट गया पर एक चप्पल बहुत अच्छा है, क्या करें? टूटा हुआ चप्पल फेंक दिया, और जो अच्छा चप्पल था सोचा कहीं रख देते हैं, अगर इस रास्ते से कोई गुजरेगा, कभी किसी का चप्पल टूट गया तो एक चप्पल ले लेगा। सोचा रखेंगे तो कोई देखेगा नहीं, एक काम करते पेड़ में लटका देते हैं। तो एक रस्सी में बांध के पेड़ में लटका दिया चप्पल, कि कोई किसी को कभी जरूरत पड़ जाए तो एक चप्पल यूज कर सकता है वो। संयोग की बात, जैसे पेड़ में चप्पल बांध रहा था, रास्ता तो था, पीछे से एक आदमी साइकिल से आ रहा था। उसने देखा कि अमुक आदमी हमारे गांव का ही है, लगता है इस पेड़ में कोई सिद्धि है, कुछ टोटका कर रहा है, कुछ पूजा कर रहा है, चप्पल बांध रहा है, जरूर चप्पल बांधने से कुछ मिलता होगा। जब तक वो चप्पल बांध के आगे बढ़ा तब तक ये पेड़ के पास आया। इसने देखा कि एक वो चप्पल लटका हुआ है, अपना भी एक चप्पल खोला, पेड़ में बांध दिया। रास्ता तो था, रास्ता में लोगों ने देखा कि 2 चप्पल बंधा, दोनों अलग अलग प्रकार का है। लोगों ने जरूर समझ लिया कि यहाँ कोई पूजा हुई है, कोई सिद्धि है, कोई टोटका है। चप्पल बांधने से इस पेड़ में शायद कोई मनोकामना पूरी होती है। रास्ता था, चप्पल का ढेर लग गया। देखते देखते 15 दिन में वो पेड़ पूरा चप्पल से फल गया।
जिधर देखते जैसे आम लीची फलती ना, वैसे पूरा पेड़ चप्पल से फल गया। ये भारत देश की महिमा है, यहाँ पर भक्ति ऐसे ही होती है, देखा देखी। विवेक से नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि चप्पल क्यों बांधते हैं, किसी ने नहीं पूछा कि घाट में केला और सेव लेके क्यों जाते, ठेकुआ लेके क्यों जाते हैं, कौन खाता है वहां पर। हम लोगों के देश में भक्ति कैसे होती है, जो नहीं खाता उसको खिलाना भक्ति है, और जो खाती हैं उससे छुपाना भक्ति है। घर में सास खाती है तो पुतहू अगर मार्केट से, बाजार से बेटा रसगुल्ला लाएगा तो 2 ही लाएगा, 3 नहीं लाएगा। कहेगा 20 रुपये बस बचे थे, अब पुतहू अंदर अंदर केला को, रसगुल्ला को खा लेगी। सास को पता भी नहीं चलता कि भागलपुर से समोसा आया, कि रसगुल्ला आया, कि केला आया, कि सेव आया। सास को पता भी नहीं चलता। जो खाता है उससे छुपाते हैं, और जो नहीं खाता उसको दिखाते हैं। सरस्वती पूजन के दिन देखिए, मिश्री, कांद, बेर, अंगूर, केला, इतना प्रसाद रखा हुआ था। लोग किसको चढ़ाते हैं, किस देवी को चढ़ाते हैं? जो देवी खाती नहीं उसको चढ़ाते हैं, और जो देवी खाती है उससे छुपाते हैं। ये हमारे देश की अंधभक्ति है। भारत में होता है ये, बाकी देश में नहीं। भारत देश की अंधभक्ति है कि जो खाता है उसे नहीं खिलाते, उससे छुपाते हैं, और जो नहीं खाता उसको दिखाते हैं। लो भगवान इतना लेके आए हम, घाट में पहुंच गए डलिया भर के, सूप भर के, और यूं दिखाए सूरज भगवान को कि देखिए भगवान, और फिर लेके घर आ गए। हफ्ता सप्ताह भर बैठकर खाते रहते, 1 सप्ताह तक। किसी को देते वहां पर? किसी को नहीं। किसको दिए आपने, किसको चढ़ाया? किसी को नहीं। भूखे रहे, फिर 2 दिन तक बैठकर खाते रहे। भक्ति ये नहीं है। खाने वाले को खिलाना भक्ति है। घर में बूढ़े सास ससुर है, रसगुल्ला हो मार्केट से आए, चाहे घर में पकौड़ी बने, चाहे कुछ भी बने, सबसे पहले घर में बूढ़े सास ससुर को दे देना, तो आपने पूजा कर लिया समझो। लेकिन हमको ये पूजा पसंद नहीं। क्यों? खाने वाले को देंगे तो वो पूरा खा लेगा, और नहीं खाने वाले को देंगे तो पूरा रिटर्न मिल जाएगा 100%। हम लोग ऐसी भक्ति चाहते ना। जो बोलता नहीं उससे हम बात करते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ के, ना वो सुनता है ना बोलता है। सुनता है, सुनता तो हर किसी का दर्द सुन लेता। हमारे अंदर भी दर्द, आपके अंदर भी दर्द। वो बोलता नहीं, फिर भी हम बोलते हैं। और घर में सास है, उससे गाल फुला के जिएंगे, कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। सास से पुतौह नहीं बात करेगी, गोतनी बात नहीं करेगी। 36 का आंकड़ा। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है बोलने वाले के साथ में बोलना, जो खाता है उसको खिलाना, जो पीता है उसे पिलाना, जो सुनता है उसे सुनाना। पेट में दर्द हो जाए, अब महीनों से सालों से सास से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डिलीवरी होता है, पुतौह को पेट में दर्द होता है, तो किसके पास जाती? गुसाई कमरा में। सास से बात अभी तक बात नहीं करेगी, उस दिन जरूर बात करेगी। और सास भी चाहे बात नहीं करती होगी, लेकिन उस दिन दिल पिघल जाएगा कि मेरी पुतौह की तबीयत खराब है। उस दिन पिघल जाएगा दिल। ममता जाग जाएगी, करुणा जाग जाएगी, चाहे पुतौह कितनी खराब है, पर सास सेवा में दौड़। 33 कोटि भगवान में कोई नहीं दौड़ेगा सेवा करने के लिए, सास दौड़ जाएगी। इसलिए सास से कभी दुश्मनी नहीं करना, कभी नहीं। सबसे बड़ी देवी यही है, दुख में सुख में आपको साथ देगी। पर होता क्या समाज में, सास कितनी ही शक्कर हो, पर कभी कभी पुतौह से टक्कर हो ही जाती है, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है। मैं कह रही थी कि भक्ति नसेनी मुक्ति की, भक्ति कीजिए। भक्ति जरूरी जीवन में, पर भक्ति पहले गुरु बनाइए, फिर गुरु के अनुसार भक्ति कीजिए, नहीं तो भटकते रहिएगा। एक आदमी, उसके मन में हुआ
कि हम हाथ दिखाएं पंडित जी को। अब हाथ दिखाते हैं पंडित जी को तो पंडित जी कहते हैं कि आपके राशि में, आपके राशि फल में शनि लगा हुआ है, इससे कभी भी अनिष्ट हो सकता है। बेचारा आदमी घबरा गया, डर से आदमी क्या नहीं कर लेता। कभी अपना हाथ मत दिखाइए। आदमी डर गया, कहा कैसे शनि ग्रह हमारे राशि से उतरेगा, जबकि शनि बहुत दूर है पृथ्वी से। जैसे सूरज ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, ऐसे ही शनि ग्रह है। और शनि किसी आदमी को लगता नहीं है, आदमी डर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि इसको शनि ग्रह लग गया है। ज्योतिषी ने कहा कैसे ठीक होगा? कहा पूजा करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। पूजा का सामान का लिस्ट दे दिया। और जिस दिन पूजा थी, संयोग की बात, उस दिन उसके घर में कोई जरूरी काम आ गया तो उसे बाहर जाना हो गया। आदमी अपने बेटा से कहता, बेटा आज हमारे घर में पूजा है, सामान सब आ गया है, पंडित जी आएंगे और तुम बढ़िया से सब पंडित जी को सामान दे देना, पूजा हो जाएगी। कहा ठीक है। आदमी बोलकर, पिताजी जो थे बोलकर चले गए। पंडित जी आए, कहा बेटा आज पूजा करना है। कहा पिताजी नहीं है, हमको कहिए, जो कहिएगा सब करेंगे। कहा ठीक है। कहा पूजा का सामान? कहा पिताजी ने सारा सामान 5,000 रुपए का पूरा कपड़ा फल जो भी था सब ला दिया। कहा ठीक है। तो पंडित जी सबसे पहले अपने झोली से ठाकुर देवता, शालिग्राम देवता होते हैं भगवान पंडित जी, वो निकालते हैं बैग में से, झोली में। अब हाथ जैसे झोली में डालते हैं तो संयोग की बात कि पंडित जी अपना ठाकुर देवता जो शालिग्राम भगवान था, भगवान लाना ही भूल गए। चौक पूरे, पीढ़िया रखे, केला का पत्ता बिछाए, सब तैयार, पूजा का सामान, लेकिन भगवान ही नहीं। तब क्या किया जाए? तो पंडित जी ने कहा वो बड़ी भूल हो गई, क्या करे, बूढ़े हो गए हैं, अब बुढ़ापे में थोड़ा भूल तो हो ही जाती है। एक काम कीजिए, गाय का थोड़ा सा गोबर ले आइए, गोबर का थोड़ा सा हम गणेश भगवान, शंकर भगवान और जितने भी देवी देवता से बनाकर अपना पूजा कर लेंगे, शालिग्राम बना लेंगे। कहा ठीक है। लड़का गया, एक कटोरी में गाय का गोबर ले आया और पंडित जी ने बढ़िया से गणेश भगवान, शंकर भगवान, जितना जो बनाना था सब बना के पीढ़िया में रखा। बढ़िया से पूजा शुरू हुआ, मंत्र बोलना शुरू हुआ। तो पंडित जी ने कहा सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश भगवान की, तो सबसे पहले 101 रुपया पुष्प और चावल लेकर गणेश भगवान को समर्पित कीजिए। लड़का ने पैसा लिया हाथ में, मंत्र बोलना शुरू किया पंडित जी ने। तब लड़का को पंडित जी कहते हैं कि बाबू ये 101 रुपया फूल और चावल जो कुछ है ये गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। तो लड़का प्रश्न करता है कि पंडित जी गणेश भगवान कहाँ हैं? कहा ये सामने में है, पीढ़िया में जो दिख रहे हैं। तो कहा ये तो गोबर है। पंडित जी ने कहा नहीं बाबू, ये गोबर नहीं है, गणेश है। कहा नहीं पंडित जी, अभी तो 5 मिनट पहले आपने बोला गाय का गोबर ले आइए और ये अब गणेश कैसे बन गए? कहा देखिए हमने सूंड बना दिया, कान बना दिए थे, गोबर नहीं रहा, अब ये गणेश बन गया। कहा नहीं पंडित जी, ये तो मुझे गोबर दिख रहा है। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, कहा बड़ा नास्तिक लड़का है। आजकल अगर मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का भगवान को लोग नहीं मानेंगे तो कहेंगे नास्तिक है। अब माँ बाप को मानिए भगवान ये माता पिता है कहेंगे तो कहेंगे ये कौन गप है, माँ बाप भगवान होते हैं कि? ये संस्कार माता बहनें नहीं देती अपने बच्चे को। एक माता जी रोते रोते हमारे पास में आई और कहा हमारे बेटा पुतौ हमको कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, कुछ मानते ही नहीं है। हमने कहा ठीक ही तो करते हैं। तो उसको और गुस्सा आया, कहा ठीक करते हैं कहते आप, हमको कुछ नहीं मानते, वो कुछ समझते ही नहीं है। तो हम कहे आपको क्या समझेंगे? आपने बचपन से बच्चों को सिखाया, संस्कार दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, वही सब कुछ है, वही कुछ देता, उसको प्रणाम करो, जाओ गुसाई कमरे में, पूजा घर में।
वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। ये बचपन से संस्कार माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, तो बड़े होकर बेटा कहता कि हम ऊपर वाले की कृपा से डॉक्टर बन गए, ऊपर वाले की कृपा से मास्टर बन गए। आप कुछ नहीं हो, आप ही ने संस्कार दिए ना कि हम कुछ नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से हम सब कुछ बन गए। नीचे वाला जीवन भर कृपा करते रहा, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, कपड़ा, जूता, बच्चे की पूर्ति करते करते पिता की धोती फट जाती है, चप्पल घिस जाती है, माँ की कमर झुक जाती है। बच्चे की जिंदगी संभालते संभालते बेटा बड़ा होके कहते हैं हम ऊपर वाले की कृपा से पढ़ लिख कर मास्टर बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए। क्यों? क्योंकि ये संस्कार हमारे गांव में घर में दिया जाता है कि बेटा हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। तो बेटा बड़ा होकर कहता है तुम कुछ नहीं हो, वही सब कुछ। फिर रोते क्यों हैं? पंडित जी ने कहा कैसा नास्तिक लड़का है, सामने गणेश भगवान दिखता नहीं, बेटा मान लो। पंडित जी समझा रहा है उस लड़के को, बेटा मान लो ये गोबर नहीं गणेश है, गणेश। बेटा कहा कैसे मान ले? कहा गणित पढ़ते हो? कहा गणित में मानते माना की। तो कहा ठीक है, पर पंडित जी गोबर है। का गोबर नहीं, पूजा के लिए माना जाता, मान लीजिए ना भाई, गोबर नहीं है गणेश है, पूजा सफल नहीं होगी। लड़का ने सोचा ठीक है, नहीं करेंगे तो पिताजी डांटेंगे, मान लेते हैं, चढ़ा देते हैं गोबर को ही गणेश मानकर। 101 रुपया चढ़ा दिया। पूजा संपन्न हुई। इधर भोजन तैयार था बढ़िया से, तस्मई, खीर, पनीर की सब्जी, 4 प्रकार की भुजिया। भोजन जब तैयार हुआ तो पंडित जी ने कहा बाबू अब पूजा हो गई है, सब चढ़ गया है, जितना था काजू किशमिश बादाम फल कपड़ा सबको पंडित जी ने गठरी में बांधा और कहा थाली लगा दीजिए। भोजन जब बढ़िया से सामने में आता है तो स्वाभाविक है स्वादिष्ट भोजन थोड़ा ज्यादा खिला जाता है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, पंडित जी खाने बैठे तो कुछ ज्यादा ही खा गए। अब ज्यादा खा लिए तो कहा बाबू उठते नहीं बन रहा, कुछ ज्यादा खा लिए। पेट में हाथ फेरते हुए कहा लगता कुछ ज्यादा खा लिए, उठते नहीं बन रहा है। एक काम करो बाबू, भोजन के बाद अगर थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, शक्कर, तो भोजन जल्दी पच जाता है। तो कहा थोड़ा सा गुड़ लेके आ जाओ। लड़का गया और गाय का थोड़ा सा प्लेट में गोबर लेके आ गया। अब गोबर लेकर आया, कहा पंडित जी लीजिए गुड़ खा लीजिए। पंडित जी ने कहा बाबू ये गुड़ नहीं है तो गोबर है, गोबर। कहा नहीं पंडित जी ये गुड़ है गोबर नहीं है। कहा ये गोबर साक्षात दिख रहा है, खुशबू भी आ रही गोबर की, छूने से भी पता चल रहा है। नहीं पंडित जी मान लीजिए, मान लीजिए कि ये गोबर नहीं गुड़ है। क्या मानकर खा सकते हैं? मान सकते हैं? नहीं ना, गोबर ही लगेगा ना वो। लेकिन हम मान लेते कि गणेश है, मान लेते कि ये भोले बाबा है। कलाकार एक पत्थर उठाता पहाड़ से, अब पत्थर को बढ़िया से घन छेनी से छील कर शिवलिंगी बना लेता। महिलाएं सब मान लेती, पानी डालना शुरू करती, वहां मान लेते हम लोग। एक पत्थर उसको कलाकार चिकना बनाकर कटिंग करके बढ़िया से आकार दे देता है। अब 2000 5000 में हम लोग खरीद के लाते हैं और कहते 5000 के भगवान हैं। 5000 में भगवान मिलते हैं जी, और उससे भी सस्ते मिलते हैं, 10 टका के भी मिलते हैं, 20 टका के भी मिलते हैं। तो 10 टका में भगवान मिलते हैं। 10 टका में तो अभी करेला नहीं आएगा, खीरा नहीं आएगा, भिंडी भी अभी 60 रुपया किलो है। भगवान 10-20 टका में नहीं आता। भगवान क्या चीज है, इस चीज को समझिए। लोग कहते भगवान नहीं तो भगवान की फोटो, हम नहीं और हमारी फोटो से प्रवचन होगा? बोलिए नहीं ना हो सकता है। क्यों? फोटो में शक्ल है, चित्र है, पर बोलने की इसमें आत्मा नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है। किसी भी फोटो में, चाहे भगवान की हो, चाहे महात्मा की हो, चाहे संत की है। घर में अभी बहुत महिला आई होगी तो ताला लगा के तिजोरी में, अलमारी में क्यों आई? घर में तो सब भगवान है, गुसाई घर तो सब घर है ना, फिर ताला लगाने की कौन जरूरत? भगवान तो सब सुनता देखता, चोर आएगा तो भगाएगा नहीं,
इतनी सेवा करते हैं, सुबह शाम नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। एक महिला को देखे कि गुसाई घर में भगवान को स्नान करा रही थी, नहला रही थी। बहुत महिलाएं नहलाती है। अब भगवान को क्यों नहलाते हैं? हम लोग क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमको पसीना आता है। अगर नहीं नहाएंगे तो बगल में कोई बैठेगा नहीं, बदबू आएगी। सही बात ना? क्या भगवान को पसीना आता है जी? क्यों नहाते? तो फिर भगवान को पसीना नहीं आता, बदबू नहीं आती, आप स्नान नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति है। अगर घर में बूढ़ी सास है, उसके लिए चापाकल से 4 बाल्टी पानी निकाल कर रख दीजिए, उसका कपड़ा साड़ी धोकर ला दीजिए, ये भक्ति है। पर सास को नहीं, भगवान को नहीं लाएंगे। क्यों? सास नहाएगी 4 बाल्टी में, भगवान 1 बाल्टी एक बाल्टी नहीं, 1 लोटा में सब भगवान नहा लेते हैं, 1 लोटा में। तो भगवान को नहला रही थी गुसाई घर में, बगल में हम खड़े थे। कहा माता जी क्या कर रही हो? कहा देखते नहीं हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। हम कहा देख तो रहे हैं, आपने शंकर भगवान को स्नान करवाए, लेकिन बगल में गणेश भगवान बैठे हुए, इसको तो स्नान नहीं करवाए, ये तो बिना नहाए रह गए। कहा साध्वी जी, शंकर भगवान है ना, वो पत्थर के हैं और ये मिट्टी के हैं, अगर इसको स्नान कराएंगे तो क्या होगा? मिट्टी के। महिलाएं बड़ी समझदार, कौन चीज को नहलाना है कौन चीज को नहीं, ये समझदार है। तो एक बिना नहाए रहेगा, एक नहा लिया। मैं कह रही थी कि भक्ति, जीवन में भक्ति होना चाहिए, पर कैसी भक्ति होना चाहिए? सरगुण की करी सेवा। साक्षात जो घर में देवी देवता के रूप में माता पिता है, पति है, पत्नी है, इनके साथ सुंदर व्यवहार करना, इन्हें समय में भोजन देना, पानी देना, ये भक्ति है। और जो नहीं खाता है, नहीं पीता है, उसको खिलाना पिलाना, ये भक्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों के समाज में वही कहा ना, देखा देखी भक्ति। एक कुछ करेगी महिलाएं, सब उसको देख के उसके अनुसार करने लगेगी। कबीर साहब ने कहा भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़ी सब धाए। जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, जो गुरु बनाते हैं, वो उस मुक्ति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। जिन जिन मन आलस किया, जो आलसी होता है कि हो सास की कौन भक्ति करेगा, कौन चरण दबाएगा, मन में आलसी होता है ना, हो कौन चरण दबाएगा सास को। ये भक्ति तो बड़ी कठिन भक्ति है। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। वो जीवन जीवन भर के लिए जन्म जन्म तक पछताते रहता। क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति मिल नहीं सकती। तो हम लोग अंध भक्ति ना करें, हम लोग सदगुरु के अनुसार भक्ति करें, ज्ञान से करें, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की।